हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। इस बार मैं अकबर और बीरबल की किस्सों में से कोई एक किस्सा लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दरबार में, राजा जी के दरबार में बीरबल का सब इंतज़ार कर रहे थे। अब बीरबल को बहुत देर हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे, राजा अकबर ने उनसे देरी का कारण भी पूछ लिया। आज आप लेट कैसे हो गए। बीरबल कहने लगे कि आज जब वो घर से निकल रहे थे तब छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया था और कहीं न जाने की जिद कर रहे थे कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। बहुत मुश्किल से उन बच्चों को समझा बुझा कर आया हूँ, इसी चक्कर में मेरे को देरी हो गई आने में। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट दो, डांट के उनको शांत भी कर सकते हैं, मान भी जाएंगे बच्चे तो। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुए तो बीरबल ने एक उपाय बताया। उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा जी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए एक आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए बीरबल छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करेंगे और राजा जी को उनको समझाना होगा। राजा ने थोड़ा सोचा, फिर वो मान गए। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले ही पल में बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने लगे। बहुत तो चिल्ला रहे थे, एकदम रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपने गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठ गए। राजा की लंबी लंबी मूँछों से खेलने लगे। कभी बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते, कभी मूँछों को खींचते। अभी तक तो राजा को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कभी खींच रहे हैं मूँछों को, कभी गालों को छेड़ रहे हैं, कभी उनके मुकुट से खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में जब बीरबल ने मूँछों से खेलना बंद कर दिया, अब वो थक गए। फिर बोले, मुझे 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 तो अभी गन्ना खाना है। राजा ने बच्चे बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश किया। अपने मंत्रियों से बोला, आप गन्ना लेकर आओ। अब गन्ना आ गया। जब गन्ना आ गया तो बीरबल ने जिद पकड़ ली। नहीं, अब तो मुझे छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा राजा ने बोला कि गन्ना छील दिया जाए। अब गन्ना भी छिल गया। अब बीरबल और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। अब वो बोले, मुझे तो गन्ना छोटे छोटे भागों में चाहिए, छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। जब राजा ने उन टुकड़ों को करवा दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को करवा दिया, तो अब बीरबल उठाया उन टुकड़ों को, उन्होंने उसको ज़मीन पे फेंक दिया। राजा को ये बात देख के बड़ी ज़ोर से गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ना नीचे क्यों फेंक दिया? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं बड़ा गन्ना खाना है, मुझे बड़ा ही चाहिए। अकबर ने उनके लिए एक बड़ा गन्ना मंगा दिया। अपने मंत्रियों को बोला, एक बड़ा गन्ना लेकर आओ। लेकिन बीरबल उस बड़े गन्ने को लेकर खुश नहीं हुए, उसे हाथ भी नहीं लगाया। मुझे नहीं चाहिए ये गन्ना। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। राजा ने बोला, अभी तो तुमको चाहिए था बड़ा गन्ना। तो बीरबल ने कहा, मुझे इसी गन्ने को बड़ा कराना है, मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा गन्ना चाहिए। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल को भी लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए। बीरबल एकदम अपना नाटक ख़त्म कर दिया, बच्चे बनने का नाटक एकदम से अचानक से, और समझ गए कि राजा अब नहीं कुछ कर सकते। और राजा भी समझ गए। उन्होंने राजा से पूछा
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। ये कहानी बस यहीं तक थी। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब देना इतना भी आसान नहीं होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।